चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, कुल सगराना हो, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो रे, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। भरत जैसा सीता सी नारी हो, ओ त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, और नव कुश के जैसी संतान हमारी हो, और उसके जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। ओम भद्रं कर्णेभ्यः षड्जामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविर्जत्राः स्थिरैरङ्गैः कृष्णवागुं सत्सरो बृहसे महिते महितं जनायुः सपमिन्न शरदो अन्ति देवाचत्रानशिखराधर संतनो नाम पुत्रासो चत्रपितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिगता हिर्गन्ताः अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवः अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितो। बोलिए वेद व्यास महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद
गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय का ध्यान धरते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सूर्या का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ, ख्याति का विवाह भृगु जी के साथ, शांति का अथर्व ऋषि के साथ, क्रिया का विवाह कर्तु के साथ, अहिर्भु का विवाह पुलस्त मुनि के साथ हुआ। इस प्रकार अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर्दम महामुनि ने ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ संपन्न कर दिया। अब कर्दम महामुनि कहते देवी कन्याओं का विवाह हो गया, अब अपने राम चले। अपने राम रुकने वाले नहीं है। अब बेटा साक्षात कौन है? नारायण ही पुत्र के रूप में आया है, तब अपने राम रुकने वाले नहीं है। कमंडल उठाया कर्दम जी महाराज तपस्या करने के लिए चल दिए। एक दिन भगवान कपिल आसन पर विराजमान थे, परंतु मेरा मन इस संसार में अतृप्त क्यों है? उसका कारण क्या है? हे कपिल, मैं आपकी शरण में हूं। देवती जी कहती हैं कि त्वं तागताहं शरणं शरण्यं त्वभ्रेत्य संसार तरो कुठारम। हे कपिल, आप मुझे ज्ञान वरदान कीजिए कि मेरा मन अतृप्त क्यों है। तो माता देवभूति को भगवान कपिल ने 8 अध्यायों में सांख्य योग का उपदेश दिया, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि मां, संसार में जितने विषय हैं, जितने विषय जीव को प्राप्त हो जाए, जितना सुख प्राप्त हो जाए, जीव का मन संसार में क्या हमेशा अतृप्त ही रहता है। एक कामना पूरी हुई, दूसरी तैयार। तो जीव परिपूर्ण कब होगा? जब उस परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ेगा। पूर्णमद पूर्णमिदं
तो जब उस परिपूर्ण परमात्मा से मिलेगा तो तभी जीव परिपूर्ण हो पाएगा। गुणे सतम बंधारतम वा वंश मुक्तये, बोले केवल बंधन ही मुक्ति का कारण है। ये मन है ना, ये मन में क्या, यही बंधन लाता है, यही मुक्ति लाता है। कबीर भगवान कहते हैं मां ताले की चाबी एक ही होती है, इधर मोड़ लो घूम जाएगा, उधर मोड़ लो घूम जाएगा, इधर से बंद कर लो उधर फिर खुल जाएगा। तो मन ही हमारा मुक्ति का और बंधन का कारण है। अगर संसार से हमने मन को हटाया, गोविंद के चरणों में लगाया तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसी मन को अगर हमने संसारियों के बीच लगाया तो वही बंधन का कारण बन जाएगा। इसलिए मां अधिक से अधिक क्या, संतों का संग करो। संतों का संग करने से क्या होगा, बोला अगर संतों का संग करोगे तो संत तुम्हें बढ़िया बढ़िया भगवान की कथा सुनाएंगे। तो भगवान की कथा सुनने से आपका मन हरि के चरणों में चिपक जाएगा। माता देवभूति कहते कि हे भगवान, साधु कौन है, साधु की पहचान कैसे की जाए कि ये विरक्त साधु है। आजकल तो अनेक प्रकार के साधु महात्मा भ्रमण कर रहे हैं चोला पहनकर, तो परीक्षा कैसी हो, साधु कैसा हो, बतलाने की कृपा करे। तो भगवान कबीर कहते हैं साधु की क्या पहचान है, तितिक्षवा कारुणिका, तितिक्षु हो, करुणा करने वाला हो, हृदय हो, सर्वदेही नाम, अजात शत्रुवा शांता साधुवा साधुभूषणा, ये साधुओं के आभूषण हैं। तितिक्षु हो, सहनशीलता हो, द्वंद्वों को सहन करने वाला हो। किसी ने हार पहना दिया, सम्मान कर दिया तो गदगद नहीं होना, प्रफुल्लित नहीं होना। किसी ने घर से धक्का मारकर भगा दिया, अपमान की अग्नि में नहीं जलना है। यही साधुओं की पहचान है। सुहृदय सर्वदेही नाम, जो प्रत्येक देहधारी जीव में अपने ही गोविंद का दर्शन करता है वो साधु है। संसारियों का संग करोगे तो संसार के गुण आएंगे। भगवान कहते हैं कि जब संतों का संग करोगे, महात्माओं का संग करोगे तो बढ़िया बढ़िया भगवान की कथा सुनाएंगे। और भगवान के चरित्र सुनते ही हमारा जो मन भटक रहा है विषय जन्य विषयों में, वो गोविंद के चरणों का अनुरागी बन जाएगा। इसलिए मां बंधन का कारण केवल मन है। चाहे मन मुक्ति का साधन प्रशस्त कर दे, चाहे मन क्या बंधनों में क्या जीव को बांध दे, तो यही मन क्या है, बंधन का कारण है, मुक्ति का कारण है। निज प्रभु में देखें, संत क्या है, प्रत्येक जीव में अपने ही प्रभु का ध्यान करता है। कैसन करो विरोध, जो प्रत्येक संसार में अपने ही गोविंद का दर्शन करता है तो विरोध किसका, किससे बैर करेगा। किसी ने अपमान कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार की बात, एक संत महात्मा थे, महात्मा जी को गंगा जी पार करनी थी, नाव में बैठ गए। तो जैसे ही महात्मा जी नाव में बैठे, कुछ बच्चे उस नाव में बैठ गए, अटखेलियां महात्मा जी से करने लगे। वाह महाराज जी, चिमटा कहां से गाड़ दिया, अरे बड़े बड़ा सुंदर चिमटा आपका है, कहां से ले आए। अब महात्मा जी को परेशान करने लगे। बच्चे जो है महात्मा जी के बालों को सहलाने लगे। वाह महाराज, कितने सुंदर बाल हैं आपके,
हमें भी तो बताओ, इतने सुंदर बाल आपके कैसे हैं, क्या लगाते हो? बच्चों ने महात्मा जी को बहुत परेशान किया। अब महात्मा जी सोचने लगे चलो कुछ समय की दो बात है, गंगा जी पार करनी है, ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। पर बच्चों ने महात्मा जी को इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि भगवान गोविंद महात्मा के हृदय में प्रकट हो गए। बोले महात्मा, इन दुष्टों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मैं इस नाव को पलटने वाला हूं, तुम कूद जाना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? महात्मा जी कहते हे महाराज, हे भगवान, अरे जब आपको पलटना ही है, तीन बच्चों की बुद्धि को ही पलट दो, नाव पलटने से क्या हो जाएगा? तो केसन करो विरोध, तो महात्मा किसका विरोध करेगा? जब प्रत्येक देहधारी जीव में अपने ही गोविंद का दर्शन करता है, केसन करो विरोध, किसका विरोध करेगा? भगवान कपिल कहते हैं कि मां, अधिक से अधिक संतों का संग करो। संत बढ़िया बढ़िया भगवान की महिमा का गुणानुवाद करेंगे। हे मां, रति भक्ति ही, जब संतों का संग करोगे तो मेरे क्या चरित्रों का गुणगान सुनाएंगे, उससे क्या होगा? और धीरे धीरे आपको मेरे में प्रेम जागृत होगा, वही प्रेम धीरे धीरे विशुद्ध भक्ति का रूप धारण करेगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है कि संतों का संग करो। अब भगवान कपिल क्या सृष्टि प्रक्रिया के बारे में बतलाते हैं। यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, साधक को चाहिए ध्यान कहां बैठकर करना चाहिए? सबसे पहले क्या, पावन भूमि हो। अगर पावन भूमि में बैठकर हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारा मन एकदम भगवान में लग जाएगा। और हमने अगर ऐसी जगह बैठकर ध्यान किया जहां अशुद्ध है भूमि, भगवान में मन लगेगा हमारा? कदापि नहीं। तो सर्वप्रथम क्या, भूमि का चयन होना चाहिए, किसी पावन भूमि में बैठकर हम भगवान का ध्यान करें। सबसे पहले क्या, भगवान के चरणों का ध्यान। भगवान के चरणों में क्या है, किसके चिन्ह है? वज्र अंकुश ध्वजा, सब क्या है? भगवान के चरण चिन्ह है। तो भगवान कपिल कहते हैं सर्वप्रथम भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार कपिल भगवान ने मां को सांख्य योग दिया। भगवान क्या है, संसार क्या है? विराट भगवान का विराट वपु ही संसार है। भगवान ने ब्रह्मा को बनाया है, ब्रह्मा ने सब देवताओं को बनाया है। हे कमल नयन प्रभु, भगवान को कमल नयन क्यों कहते हैं? क्योंकि सृष्टि में जो भी कुछ आपको दिख रहा है सब ब्रह्मा जी ने बनाया है, पर कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म ही भगवान के नाभिक कमल से हुआ है। कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। कमल को इसलिए भगवान की संज्ञा दी जाती है। तो देवभूति कहते कि हे भगवान, आपकी भक्ति कितने प्रकार की होती है? भगवान कबीर बोले कि मां, जो केवल मंदिर में मूर्तियों में ही भगवान का दर्शन करता है वो क्या है, साधारण भक्त है। जो केवल मंदिर की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करता है वो सबसे साधारण भक्त है। दूसरा, भगवान कपिल कहते हैं कि जो चलते फिरते संतों में मेरा दर्शन करता है, हे मां, वो मध्यम कोटि का भगत है। इसी तरह अहम
सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थिता सदा त्वाज्ञा मामत्र्या। भगवान कपिल कहते हैं कि हे मां, मैं प्रत्येक देहधारी जीव में विराजमान हूं, और जो प्रत्येक देहधारी जीव में केवल मेरा ही दर्शन करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। वो जीव